तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको SI दिया हुआ है, यानी सरल ब्याज दिया हुआ है। 3 साल के लिए 14% की रेट से 4200 रुपये ये कम है, किससे? 5 साल के ब्याज से। तो देखिए 14% की रेट से 3 साल में कितना हो जाएगा? 42। 14 थी 42% मिलेगा आपको ब्याज। दूसरा देखिए 5 साल में 14% की रेट से कितना मिलेगा आपके पास? 70%। दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4200 रुपये। तो ये 4200 रुपये है ना आपके पास, ये कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास? दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 8 और यहाँ से 5 हो जाएगा तो 2 बचेगा। ये 28 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, मतलब 28% की वैल्यू। आपको निकालना क्या है? सम। सम क्या होता है आपके पास? 100% होता है कंप्लीट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 से 2 बार जाएगा और 14 से ये जाएगा 3 बार, तो ऊपर 300 बन जाएगा। इसको मैंने काटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास 150। तो 150 ये रहा और 20 ये रहा, तो आपके पास 15,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 450 आदमी हैं, किसी काम को, कंस्ट्रक्शन के काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 450 आदमी 20 दिन में इतना काम करेंगे। आगे क्या बोला है कि कितने आदमी उस काम को करने के लिए चाहिए? किस काम को? 30 दिन में करना है उस पर्टिकुलर काम को। तो 30 दिन में काम करना है और टोटल कितने आदमी चाहिए ये आपको यहाँ पे निकालना है। ये तो आपको निकालना ही है कितने चाहिए। तो इस 30 का यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 30 का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? ये 0 से ये 0 जाएगा, 3 से जाएगा 15 बार, तो 15 दूना 30। तो 300 आदमी चाहिए उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, कितने दिन में? 30 दिन में। ये तो आसान सा सवाल था, सीधा वैल्यूज बराबर करनी थी यहाँ पे। ये वाला सवाल देखो, a + b की वैल्यू आपको 11 दी हुई है, ab की वैल्यू 35 दिया हुआ है और a की पावर 4 और b की पावर 4 निकालना है। देखो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन देखो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे 7 5, लेकिन वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये कुछ अलग वैल्यूज दी होती तो यहाँ पे सोच सकते थे, लेकिन अगर नहीं सोच पाते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ, पावर 4 तक जाना है तो स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर किया तो ये क्या बनेगा? a² b² + 2ab, और ये आपके पास हो जाएगा 121। 2ab की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ab की वैल्यू है आपके पास 35, तो 2ab की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। तो a² + b², ये हो जाएगा आपके पास 121 - 70। तो यहाँ से माइनस किया तो ये 51 आ रहा है। अब इसके बाद पावर 4 तक जाना है तो एक बार स्क्वायर कर देते हैं। तो a की पावर 4, b की पावर 4 + 2 a² और b², और यहाँ पे इस 51 का स्क्वायर किया तो देखिए 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है किस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या करना है, लास्ट का एक का तो हो जाएगा 01। अब ये क्या हो जाएगा, 25 में एक ऐड कर दो क्योंकि ये 50 से एक ज़्यादा है, तो ये 2601 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a² b², इसकी वैल्यू क्या है? ab की वैल्यू तो 35 है, तो 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या आएगा? ये पहले की बात, ये निकालना पड़ेगा। तो 35 का स्क्वायर 5 है लास्ट डिजिट, तो निकाल सकते हैं 1225, और 1225 का 2 टाइम्स करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1225, इसका 2 टाइम्स करूँगा तो आ जाएगा 2450। 2450 यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? इधर रखूँगा इसको, तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास a की पावर 4 + b की पावर 4। इसको माइनस कर देते हैं, ये बनेगा आपके पास 1, यहाँ से 5 बनेगा, यहाँ 5 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 151 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है। तो देखिए कुछ वैल्यूज़ आपको जिनका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा आसान है, तो वो वैल्यूज़ आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रख लेनी है, तो इससे आसान हो जाएगा ये वाला। ये देखो 2 नंबर हैं जो रेशो में 6:5। अब देखो इनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब आगे देखो HCF इनका दिया हुआ है 3, तो LCM ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा? देखो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूंगा तो आपके पास LCM आ जाएगा। क्योंकि LCM क्या होता है बेसिकली? HCF × A और B। अब ये A और B क्या है? ऐसे फैक्टर्स जिनमें फर्दर कुछ कॉमन नहीं आया है, क्योंकि HCF हमने कॉमन ले लिया था इसमें से, तो सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 आपके पास, ये तो HCF तो 3 दे रखा है ना, ये 3 × 6 × 5, तो क्या आ जाएगा? ये 30 और 30 और 3 90, तो ये 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक कंटेनर है जिसमें 25 लीटर दूध है, और आगे क्या बोला है कि इस कंटेनर से 5 लीटर दूध है वो निकाला जाता है और फिर उसके बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से। ये प्रोसेस है आपके पास 2 बार और दोहराई जाती है, तो ओवरऑल 3 बार ये रिपीट की गई है ये प्रोसेस। तो लास्ट में बोला कि हाउ मच मिल्क देयर इन द कंटेनर नाउ, तो फाइनल में आपके पास कंटेनर में कितना दूध बचेगा ये आपको निकालना है। देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस में, वाटर है जो ऐड होता जा रहा है, ठीक है, और जो दूध है वो आपके पास कहीं ना कहीं सेम है। तो स्टार्टिंग में चीज़ें क्या चल रही, तो दूध पे कैलकुलेशन करते हैं हमारी। तो स्टार्टिंग में देखो दूध कितना था 25, बात समझ में आ रही है 25। अब 25 में निकाला कितना है, इसमें से 5 हटाया है, 5 हटाया मतलब 5 इस 25 का कितना गुना है, 5 है जो 25 का कितने टाइम्स है, देखो यहाँ पे इसका है 1/5 गुना, ठीक है। तो पहली प्रोसेस में क्या हुआ है कि 4/5 हो गया है, 1/5 तो निकाल दिया, तो 4/5 हो गया है दूध। अब ये प्रोसेस कितनी बार और दोहराई है, 2 बार और दोहराई, तो मतलब ओवरऑल 3 बार दोहराई है, तो इसका क्यूब कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आसान हो गया है सवाल, ये 25, 4 का क्यूब करना है 16 64, ये 64 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 125। 25 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखो 64/5, मैंने 5 से डिवाइड करने की बहुत आसान टेक्निक बता रखी है। सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को जस्ट डबल करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 128, ठीक है। अब पॉइंट अपने आप लग जाना है, क्या लग जाएगा 12.8, क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 है ना, तो पॉइंट लग जाएगा एक छोड़कर, तो 12.8 लीटर आ जाएगा। इसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, x + y की वैल्यू दे रखी है 36, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो कि वैल्यू पुटिंग सबसे आसान रहेगा, क्योंकि ये इसलिए वैल्यू पुटिंग आसान रहेगा क्योंकि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, तो यहाँ पे x और y की कुछ भी वैल्यू मान सकते हो जो 36 को सेटिस्फाई करती हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ, एक वैल्यू मैंने 0 मान लिया, एक वैल्यू मैंने आपके पास 36 मान लिया, तो यहाँ पे रख देते हैं। आप किसी को किसी में भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि x को ये मानना है y को ये मानना है, तो किसी को कुछ भी मान सकते हो। जैसे x को मैंने 0 माना, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, -27 का क्यूब, इधर मैंने 36 इसमें रखा, तो ये हो जाएगा आपके पास +27 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो ये आपके पास ओवरऑल माइनस आ जाएगा यहाँ से बाहर, -27 का क्यूब, और ये प्लस की पावर में आ जाएगा 27 क्यूब, तो ये ओवरऑल कट जाएगा यहाँ से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो अब कोई भी वैल्यूज आप रख लो यहाँ पे, तो ये हमेशा 0 आएगा। जैसे 1 35 रख लो, 2 34 रख लो, कुछ भी वैल्यूज रख सकते हो, तो आंसर हमेशा इसका 0 ही आना है। तो इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, और पाई चार्ट में करना क्या है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बाइक्स बेची गई हैं जो, और एवरेज और निकालना है, ठीक है। PQRS देखो पहले, ये PQR और S सबको ऐड करते हैं, 21, और ये आपके पास 40 हो गया, 45 हो गया, और ये 20, कितना हो जाएगा 65। तो PQRS इनका तो टोटल क्या आ रहा है 65। अब एवरेज निकालना है, एवरेज में अभी नहीं निकालता क्योंकि अभी मैं 65 रखता हूँ। आगे देखो ये बाकी फिर क्या बोला है कि TUVW मतलब बाकी जो बची हुई उनका भी ऐड कर देना है। तो ये 7 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 7 23, 23 और 2 आपके पास 25, 25 और 10 35। तो ये आगे क्या है TUV और W, ये आपके पास 35 है। अब क्या करना है कि इनका डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, तो कितना बन रहा है देखो 0, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब ये जो डिफरेंस आया, अब इसका एवरेज ले लो, तो बात तो वही है, पहले एवरेज लो या बाद में एवरेज लो, एवरेज तो लेना ही है, तो यहाँ पे बाद में ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एवरेज लिया तो ये वैल्यूज़ कितनी बन रही है देखो, 15/2 मतलब 7.5%। ये बात समझ में आई। तो 7.5% आ रहा है। अब देखो निकालना क्या है आपको कि डिफरेंस, ये एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी इसकी। देखो टोटल है ना 2000 दिया हुआ है, तो 2000 का 7.5% आपको लेना है, ठीक है। इसका 7.5% लेना है, तो बटे 100, तो 2 0 से तो ये 2 0 चला जाएगा। देखो एक पॉइंट यहाँ से ये हट जाएगा इस 0 से, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, समझ में आया। इसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपको, देखो 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे ये। अब इनके वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं, देखो AB = AD दिया हुआ है, ये AB भुजा है, ये AD है। इसके बाद में AC और AE के बारे में बोला है, ये AC है और ये AE है। इसके बाद देखो वैल्यूज भी दी हुई, ये 7 है, ये 11 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ED, ED आपको निकालना है। BC की वैल्यू भी दे रखी है, इसकी 11 दे रखी है, और ये आपको DE है ना जो ED, ये आपको निकालना है। देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक कॉन्ग्रुएंसी का एक अलग से मैंने क्लास ली थी स्पेशल, तो उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, यदि 2 भुजाएं आपके पास दूसरे ट्राइंगल की 2 भुजाओं के बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, देखो ये एंगल है ना आपके पास, ये एंगल बराबर होते हैं, तो वो अपने आप में जो ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना ट्राइंगल, तो सभी चीज़ें बराबर हो जाती हैं, सभी साइडें बराबर हो जाती हैं। तो ये वाली DE साइड,
ये अपने आप इसके बराबर हो जाएगी। तो बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है 11, तो डी ई की वैल्यू पूछिए तो ये भी आपके पास 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगी और रेस्पेक्टिव साइड आपके बराबर होंगे, जैसे कि ए बी है ना आपके पास, ये ए बी का दिया हुआ ए डी के इसके, तो ये वाली भुजा आपके पास इसके बराबर हो जाएगी। और ये जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है ये, तो ये डायरेक्ट भुजा इसके, ये एक भुजा बची हुई है तो ये आपके पास इसके बराबर हो जाएगी। तो 11 आंसर आ जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सभी चीज़ें आपके पास बराबर हो जाती है फाइनली। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसके बाद में ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपको निकालना है। अब देखो क्या फ़र्क पड़ा है इसमें, इसको केवल आगे पीछे लिख दिया y + 1/y³ + 2। तो अब करना क्या है, देखो ये दिया हुआ नॉर्मल और क्यूब निकालना है। तो क्यूब करते हैं। देखो 3 के लिए तो वैल्यूज़ भी आपको याद हो गई होंगी, 3 के लिए, 5 के लिए। 3 के लिए क्या, 3 का क्यूब किया 27, 27 - 3 किया 9, तो ये 18 आ जाता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, +2, तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल 20 आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस क्वेश्चन को 10 को दो तरीके से देखना है आपको। एक तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ इसको। वैल्यूज़ आप रखोगे यहाँ पे 2, 10, 60। 10 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और डिवाइड बाई 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब हो जाता है 1/2। तो √3/2 ये आ रहा है। तो √3/2 आप जानते हो कि 60 की डिग्री की वैल्यू होती है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से और देखना है, जो मैं बता रहा था। आपको ध्यान होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2tan(a)/1 + tan²a, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ना आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास sin 2a की वैल्यू है। ये ध्यान रखना, ये sin 2a की वैल्यू है जो आपके पास होती है tan की टर्म में। देखो tan की टर्म में हमने तीनों वैल्यूज पढ़ी थी, साइन वाली, कॉज वाली और tan वाली। तो साइन की वैल्यू ये होती है, ठीक है। कॉज वाली क्या होती है, ऊपर आता है 1 - tan²a/1 + tan²a। तो इसके टर्म में भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू है ना आपके पास, sin 2a की वैल्यू है, sin 2a की वैल्यू। तो ये sin 2a क्या हो जाएगा, sin 2a, a क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो sin 120 डिग्री हो गया। तो आंसर क्या आएगा, sin 120 डिग्री। लेकिन sin 120 डिग्री और sin 60 ये दोनों अपने आप में बराबर होते हैं, क्योंकि 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 - 60 डिग्री। तो ये भी आपके पास बराबर होता है, तो इसलिए ये इसके भी बराबर होगा। तो एक तरीका ये भी है इसको करने का। तो इस तरीके से भी आंसर आपका sin 60 आएगा यहाँ पे। तो देखो ये तरीका यहाँ पे जो एग्जामिनर ने जो सवाल बनाया वो इस तरीके से सोच के बनाया है। तो आगे फर्दर अगर कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं तो आपको ये वाला जो दूसरा तरीका है, ये फॉर्मूला आना चाहिए, जो रिवीजन वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और PDF में भी शेयर किया था। तो वो वहाँ से ये फॉर्मूला बनाया है। ये वाला देखो, एक इंटरेस्ट है लोन पर जो अमाउंट किया जाता है 3.15 करोड़। इसके बाद में बोला है कि देखो ये किस पे दिया हुआ है, लोन पे दिया हुआ है। लोन कहाँ है, ये रहा आपके पास। तो लोन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17.5। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है ना 3.15, ये किसकी वैल्यू है 17.5 की। आपको निकालना क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेज और सैलरी, ये निकालना है। देखो 20, 10, 30 और 20, 50, ये 50 की वैल्यू आपको निकालनी है। बात समझ में आई। इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने नीचे, इसको भी जस्ट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो देखो कितना बन जाएगा, 17.5 का जस्ट डबल करूँगा तो 35, नीचे तो 35 बन गया। ऊपर देखो ये क्या बन रहा है 100 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट को हटा देगा तो ऊपर 315 बन जाएगा और नीचे 35 बन जाएगा। इसका सीधा सीधा भाग इसमें जा रहा है, 9 बार जाता है, तो 9 करोड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो 10 to 40 की आपको वैल्यूज निकालनी है। तो 10 to 40 क्या हो जाएगा 180 + 60, ठीक है। और 180 + 60 क्या है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है ये वाला। इसमें tan थीटा पॉजिटिव रहता है, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 और पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये वाला देखो 13, आपको दिया हुआ है कि कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, ये निकालना है आपको। तो दिया हुआ है कि C1 है ना इन P, जो P तो ईयर है और C है C1 का डाटा देखो, P में 750 दिया हुआ है। ये है जो 33.1/3% है किसका, C2 का ईयर क्यू में, C2 का ईयर क्यू में मतलब 250। देखो ये 250 का यदि मैं 1/3 निकालूंगा तो ये तो किसी भी तरीके से 750 के इक्वल नहीं आ रहा। हाँ 750 का ये 1/3 है, लेकिन सवाल ने उल्टा बोला है। सवाल ने बोला है कि ये है जो ये वाली वैल्यू P वाली वैल्यू किस इस C2 वाली का 1/3 है, नहीं है ये। तो ये पहला वाला है ना, ये यही गलत है।
तो आंसर आपसे गलत ही पूछा तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, लेकिन बाकी दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा ना। एवरेज ऑफ C1 एंड C2 और टी में देखना है। देखो दोनों को एवरेज निकाला, दोनों को जोड़ा, आपके पास 5 और 2 7 और 7 3 10, ये हो जाएगा आपके पास 800। एवरेज निकालना 2 से डिवाइड किया तो 400। तो यहाँ पे तो 400 दिया हुआ, तो मतलब दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट तो केवल ऑप्शन फर्स्ट ही है, तो ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, सिंगल डिस्काउंट निकालना है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। फॉर्मूला कई बार डिस्कस किया हुआ है, कुछ नहीं करना, ए बी रूल लगाना है। 15 12 27 हो जाएगा, -15 × 12 क्या होता है 180। 180 का मतलब 1.8, ठीक है। 27 में से 1 जाएगा 26, 26 में से 0.8 जाएगा तो 25.2। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉपर का स्पेयर है 18 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है, डायमीटर 18 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या है, स्पेयर है, स्पेयर है तो मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 9 × 9 × 9। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। ये इससे क्या हो जाता है कि खींचा जाता है, इसको एक वायर बनाया जाता है। वायर का आपके पास डायमीटर 6 दिया हुआ है तो इसका रेडियस 3 हो जाएगा। वायर आपके पास एक सिलेंडर की शेप में होता है, तो पाई आर स्क्वायर 3 × 3 × h, यहाँ पे h आ जाएगा। देखो ये 9 से ये 9 चला जाएगा, और आपके पास ये पाई से तो पाई चला ही गया, इस 3 से भी इसको 3 को काट देते हैं, तो अब देखो कितना बनने वाला है। तो ये 9 × 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 27 दूना 54 और 54 दूना 108, तो 108 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप एक चीज़ कहोगे यहाँ पे कि आपने तो mm में दिया हुआ है ये, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको तो बदला ही नहीं। देखो समझो इस बात को, आप बदल लो, यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें आ जाएंगी। देखो इस ऐसे सवालों मैंने बहुत बार बताया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपको डिजिट पे काम करना रहता है। देखो में बदलोगे, सेंटीमीटर में बदलोगे, यूनिट कन्वर्जन करोगे, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपके पास पॉइंट इधर उधर होता है, ठीक है, जीरोज एक्स्ट्रा आती हैं, जीरोज कम पड़ती हैं। लेकिन यदि ऑप्शन आपके पास इस तरीके से होता है, जैसे कि 1080, ठीक है, 10.8 या फिर 1.08, इस तरीके से अगर यदि ऑप्शन होते आपके, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता सब कुछ। लेकिन ऑप्शन आपके पास देखो सब कुछ अलग अलग है, 143, 108, 324, 234, तो मैं क्या करूँगा, केवल डिजिट पे काम करूँगा। अब मुझे कहीं पे भी डिजिट 108 दिखेगी तो मैं उस पर ऑप्शन को टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये टिक किया, बाकी कन्वर्जन अपने आप यहाँ पे हो जाएगा, कन्वर्जन आपको आता भी है। तो बात समझ में आ गई, अप्रोच हम सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ आपको नई अप्रोच सीखने को ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है 13 सेंटीमीटर का, और मेल्ट किया जाता है और कास्ट किया जाता है आगे। देखो इसको मेल्ट किया है, किसको, स्फीयर को, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब का मतलब 13 × 13 × 13। ये बात तो समझ में आ गई। इसको मेल्ट करने के बाद में एक कोन बनाया गया है जिसका बेस रेडियस है ना वो 13 है, तो हाइट निकालना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या हो जाएगा 13/2 × 13/2, आर क्यूब नहीं आर स्क्वायर, एच तो आपको निकालना ही है। इतना समझ में आ गया, 3 से 3 चला जाएगा, पाई से तो पाई चला ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 13 से 13 ये दोनों चले गए। अब देखो इधर बन रहा है 4 और एक ये रहा 4, 4 चौके 16, तो 16 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 × 48, 4 और 16 × 16 4 20, 208। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 208 सेंटीमीटर। ये वाला देखो 17। देखो इस सवाल को मैंने कई बार डिस्कस किया और मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, रिवीजन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। करना कैसे है इस सवाल को, देखो यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ है ना, तो आपको माइनस की वैल्यू निकलनी है। देखो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, ये जस्ट इन्वर्स होता है इसका, 7 का हो जाएगा 1/7, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा क्या हो जाएगा 7 + 1/7, ठीक है। 7 + 1/7 क्या हो जाएगा, ये देखो 49 1 50, 50/7, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर जाएगा तो 14/50, समझ पा रहे हो। 14/50, 14/50 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू मैं इसको लिख देता हूँ सीधा सीधा 14/50, ठीक है। और 14/50 का मतलब हो जाएगा 7/25। अब आपको दिमाग में कुछ कुछ याद आ रहा होगा क्या, जब आपको 7 और 25 कहीं भी दिखे तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, ये 7 है, ये 25 है, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा निकालना है ना, तो 5 × साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 24/25,
तो इस 5 से तो ये 5 चला जाना है, तो 24/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो, डायग्राम एक बड़ा सा दिख रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो एंगल है ना, देखो इस केवल एक्स और जेड को जोड़ोगे तो इस पे आओगे, लेकिन यदि आप पूरे को देखते हो तो ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई है और ये जेड है। तो इस बाहर वाले ट्रायंगल में चलो आप सीधा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सीधा 120 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। दो इंटीरियर एंगल का सम आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है दूसरे वाले साइड इस पे वर्टेक्स पे, ठीक है। तो ये 120 के बराबर आ जाएगा, सीधा 120 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर का और सेविंग का दिया हुआ है 5:1। और इनकम, अब देखो आगे परसेंटेज में वैल्यूज दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ये 500 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। इनकम क्या हो जाएगी, दोनों का सम होता है एक्सपेंडिचर का इसका, तो ये 600 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखो, जो इनकी है ना इनकम इंक्रीज़ कर गई 10% से, 10% इंक्रीज़ किया मतलब 60 इंक्रीज़ किया। और एक्सपेंडिचर वो 20% इंक्रीज़ किया है, तो इसका 20% इंक्रीज़ किया है मतलब 100 इंक्रीज़ किया है। अब बात समझो यहाँ पे काम की, देखो ये 100 इंक्रीज़ किया, ये केवल 60 इंक्रीज़ किया, तो मतलब क्या हो गया, बाकी 40 कहाँ चला गया। 40 मतलब क्या हुआ था कि इसके कारण इसमें क्या हुआ है कि 40 का डिक्रीमेंट हुआ है। बात समझना इसको गौर से। देखो अगर इसमें कुछ में सेविंग में कुछ भी नहीं होता तो सीधा 100 यहाँ पे बढ़ा देता, लेकिन ये केवल 60 ही बढ़ा, तो मतलब क्या था कि सेविंग है वो 40 डिक्रीज़ हुआ होगा, तभी तो इन दोनों का मिला के यहाँ पे केवल 60 बढ़ा है, तो ये 40 का इसमें डिक्रीज़ हुआ है। अब देखो क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। देखो सवाल में तो बहुत आसान कर दिया है आपको, केवल चेंज पूछा है। तो देखो 40 का चेंज हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, तो 40% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यदि आपसे ये भी बोलता है कि कितनी कमी हुई है किसमें, सेविंग में, तो भी आपका आंसर यही रहेगा, क्योंकि देखो कमी कितनी हुई है, 40 की कमी हुई है। तो यहाँ पे कमी नहीं पूछा आपसे, चेंज पूछा है। चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, 40% का डिक्रीमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 40%। सवाल समझ में आया किस तरीके से किया है। ये वाला देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20, आपको 28 से इसको डिवाइड करना है कंप्लीट। तो देखो अलग अलग डिवाइड करते हैं, पहले इस वाले को डिवाइड किया, तो को 28 से डिवाइड कर दो तो -1 रिमाइंडर आता है पहले वाले केस में, तो -1 रिमाइंडर आया। और पावर 27 है, ये भी नेगेटिव सॉरी ऑड पावर है, ऑड पावर है तो इससे ओवरऑल माइनस बनने वाला है, ठीक है, -1। देखो यहाँ से 27 है तो 27 डायरेक्ट रिमाइंडर आ ही जाएगा, तो ये माइनस रिमाइंडर ये प्लस रिमाइंडर दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 26। तो ओवरऑल इससे जो रिमाइंडर आएगा वो 26 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो नंबर सिस्टम का एक बहुत आसान सा सवाल था ये देखो, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल नहीं है, फीमेल है, फीमेल स्टूडेंट का निकालना है जिन्होंने ऑप्ट किया है क्या, बायोलॉजी बी और डी में। सबसे पहले बी और डी में चलते हैं और रेशियो निकालना है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये बी रहा मेरा और ये डी रहा, तो बी में देखो बी है आपके पास 400, तो 400 मैंने यहाँ पे लिखा। डी में चला तो ये आपके पास है 800। अब ये तो टोटल है, अब इनका हमें परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना है, कितने से करना है इसको, देखो यहाँ पे देखो ये जो रेशियो दे रखा है ना, मेल का फीमेल से दिया हुआ है इस 30 का, ठीक है। 30% तो बायोलॉजी वाले हैं, 30% ये है बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में भी आगे दिया हुआ है कि ये इनका रेशियो 7 आपके पास 8 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए। देखो 5:7 है, 5:7 का मतलब हो जाएगा टोटल यूनिट हो जाएगा 12 यूनिट की वैल्यू है 36, 12 यूनिट की वैल्यू 36 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 और हमें चाहिए क्या, फीमेल, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। बात समझ में आई, थोड़ा थोड़ा मैंने क्या बोला। इसको देखो लास्ट वाले को, डी को देखो, ये 3:9 दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके 1:3 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 4 यूनिट जो 18 है ना आपके पास, ये 4 यूनिट की वैल्यू है, आपको निकालनी कितनी है, 3 यूनिट की, क्योंकि फीमेल है ना। तो ये तो देखो कैसे निकलेगा, 18 रहती है 54, 54/4, 54/4 क्या होता है आपके पास, 27/2, 27/2 क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे, 27/2 कैसे लिख सकता हूँ, 13.5। समझ में आया, 13.5। अब देखो सवाल में कुछ नहीं बचा है, देखो ये 400 से ये कितनी रेशियो में कटेगा, 2 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 21, और इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, 13 दूना 26, 1 27। अब 3 से कट जाएगा 7 बार और 3 से कट जाएगा 9 बार, तो 7:9 रेशियो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ये वाला देखो, देखो आसान सवाल बन जाते हैं इस तरीके से करने से। और ट्रायंगल दिया हुआ है जिसको बाइसेक्टर आपको दिया हुआ है BAC का, जो कट करता है, ये आपके पास B रहा, ये A रहा, ये C रहा। BAC को कट करता है यहाँ पे, इसका बाइसेक्टर है D पॉइंट पर, ठीक है। तो BD आपको 6 दिया हुआ है और BC मतलब कंप्लीट आपके पास 14 है, तो ये आपके पास 8 रह जाएगा। बात समझ में आई। AB का और AC का रेशो निकालना है। देखो ये रेशो इसी का ही रहता है, जैसे कि ये जो रेशो रहता है ना आपके पास नीचे वाला, यही नीचे वाला रेशो ही तो एंगल बाइसेक्टर है, तो रेशो सेम ही रहता है। तो इन साइडों का रेशो भी क्या आएगा, 6:8 आ जाएगा, जो कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3:4, ठीक है। इसके बाद में 23 देखो क्या दिया हुआ है कि A है, A टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज B। तो कहने का मतलब क्या है, ये A है आपके पास, ये B है। तो सवाल क्या कह रहा है कि A जो टाइम लेता है ना, 4 गुना टाइम लेता है एज मच B, मतलब B जितना टाइम लेता है उससे 4 गुना टाइम आपका क्या लेता है, A लेता है। तो समझ पा रहे हो, टाइम का रेशो है आपके पास 4:1। तो एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम के जस्ट इन्वर्सली होती है। तो ये 4:1 टाइम का रेशो है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, 1:4। बात समझ में आई। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, एफिशिएंसी का रेशो लिखा मैंने 1:4। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे देखो, इसके बाद में क्या है कि देखो A का जो रेशो दिया है B से लिख दिया एक वैल्यू। दूसरी चीज़ क्या लिखी है, 5 टाइम्स एज मच एज C। अब A के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन C से रेशो दिया हुआ है। C से रेशो क्या दिया हुआ है कि इससे C के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि 5 गुना टाइम लेता है, 5 गुना टाइम लेता है C से, C के रेस्पेक्ट में। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा रहेगी, C की ज़्यादा रहेगी ना। देखो ये A है, ये C है, C से ये 5 गुना टाइम लेता है, ठीक है। ये टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, 1:5। तो ये 1 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट। तो ये मैंने जो लिखा है ना, ये एफिशिएंसी का रेशो लिखा है। बात समझ में आ गई। अब एफिशिएंसी का रेशो आ गया है, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, अब तो सवाल हो गया। अब आके बोला है कि दे कैन फिनिश, जो टोटल काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 5, 1, 6, 4, 10। 10 की एफिशिएंसी से 4 काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल 40 काम हो गया। 40 काम तो हो गया। अब 40 काम को बोला क्या है कि B अकेले कितने दिन में कर सकता है, 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 4 का डिवाइड कर दूंगा तो 4 से 4 चला जाएगा, तो 10 दिन। तो 10 दिन आंसर आ जाएगा। तो सवाल समझ में आया किस तरीके से हमने इसको आसान कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से सोच के। तो ये देखो, ये वाला सवाल 24। एक स्विमर है, यानी एक तैराक है जो स्विम करता है यानी तैरता है एक पॉइंट P से अगेंस्ट द करंट, करंट यानी धारा। तो यहाँ से P पॉइंट है ये रहा, और यहाँ से तैरना स्टार्ट करता है, मतलब धारा की दिशा इस तरीके से है, इसके अगेंस्ट तैरता है 6 मिनट तक। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या होता है कि अगले 6 मिनट बाद में 6 मिनट उसके बाद उल्टा क्या करता है, 6 मिनट बाद में यहाँ पे पहुँचने के बाद में दोबारा उल्टा तैरता है, ठीक है। और रीचेज स्विम बैक्स अलोंग द करंट फॉर 6 मिनट। अब यहाँ से दोबारा 6 मिनट तक तो तैरता है। देखो अब क्या है कि धारा की दिशा में तैर रहा है, तो कुछ तो वो खुद तैर रहा है और कुछ धारा की दिशा से, तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। अब केवल यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यही बोला है आगे। रीचेज एट ए पॉइंट Q, तो यहाँ पे Q पॉइंट पे पहुँच गया है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, देखो ये P पॉइंट ही था यहीं पे, ये P, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस आपके पास अलग से एक्स्ट्रा तय कर लिया उसने, 120। बात समझ में आई। तो करंट की स्पीड निकालनी है। तो अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत आसान तरीके से करते हैं। तो पहले वाला केस देखो, पहले वाले केस में क्या हुआ है कि V माइनस यू, पहले वाले केस में क्या हुआ है, V माइनस यू इस स्पीड से चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। V माइनस यू, और कितने मिनट तक चला, 6 मिनट तक। प्लस इसमें ये वाली डिस्टेंस ऐड करता हूँ, कौन सी वाली, 120। ये आपके पास इक्वल आ जाएगी किसके, पूरी ओवरऑल डिस्टेंस कितने में तय की है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो इसने कितने में तय की है, ये पूरा भी 6 मिनट में ही तय किया है। लेकिन स्पीड क्या है इसमें, V प्लस यू है, तो 6 × V प्लस यू, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो 6 टाइम्स ये धारा की दिशा में इतनी डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगा, कितनी तय करेगा, देखो ये अपोजिट में है V माइनस यू, इससे एक्स्ट्रा 120 तय कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो ये आपके पास 120 के, इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो
समझ में आ गया। तो इसको मैंने यहाँ पे 120 एक्स्ट्रा तय यहाँ पे लिख दिया इस वाली इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से इसको पूरे को डिवाइड किया तो ये 6 हट जाएगा यहाँ से, ये भी 6 हट जाएगा। इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 20 आ जाएगा। अब देखो ये v से v चला जाएगा और u इधर आएगा तो 2u हो जाएगा। तो 2u बराबर 20, तो u बराबर 10। अब देखो u क्या आंसर आ गया हमारे पास 10? नहीं, 10 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर में पूछा है और ये 10 आया है ना आपके पास। ये क्या है? हम कैलकुलेशन अभी क्या कर रहे थे, देखो ये मीटर है, ये मीटर, और पहले टाइम कितने दिया हो तो मिनट में, तो ये मीटर पर मिनट निकाला है हमने अभी। हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 10, इसको बदलना है किलोमीटर में तो 1000 का डिवाइड कर दिया, इस मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ऊपर 600 है नीचे 1000 है तो 0.6 अब आंसर आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोचना है। तो ये देखो लास्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 25। कपिल है जो सेल करता है यानी बेचता है एक मोबाइल को सचिन को 15% के गेन पर। सचिन दोबारा क्या करता है कि रोहित को बेच देता है 12% के प्रॉफिट पर। रोहित आपके पास 322 रुपये देता है इसके। तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट प्राइस था वो कपिल के पास वो क्या था वो निकालना है। देखो स्टार्टिंग का मैं मान लेता हूँ एक्स था। अब एक्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, देखो 15% का स्टार्टिंग में मामला हुआ है तो 15% का मतलब 115/100 पे बेचा है। दूसरा एक मामला हुआ था यहाँ पे आके फिर 12% के दोबारा प्रॉफिट हुआ है तो 112/100। अब ये ओवरऑल है ना 322 के इक्वल है। बात समझ में आई? तो एक्स आपको निकालना है, बस इसको सॉल्व करना है। कर लेते हैं। 23 से काटा इसको 5 बार, 23 से कटा। देखो ये वैल्यूज़ दे रखी होती है ना, जब आपको ऑप्शन इस तरीके से हो तो वैल्यूज़ अपने आप में कटती हैं। इसको सीधा आप कैलकुलेट किया करो। जैसे कि 23 दूना यहाँ से 23 से एक बार जाएगा 6 बचेगा और 8 बचेगा ना, नहीं 23 9 बचेगा 9, तो ये 92 हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। 14 से कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये 8 बने 40 और 40 का मतलब हो जाएगा 40, तो ऊपर 40 हो जाएगा। तो 40 से 1 0 चला जाएगा, इससे हो जाएगा आपके पास 25 और 1 0 यहाँ से आ जाएगा तो 250। तो एक्स की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ जाएगी 250। तो स्टार्टिंग में उसकी 250 रुपये की कीमत थी, फिर उसके बाद में 15% लगाया 12% लगाया तो इतना बन गया, तो 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट 25 इसमें क्वेश्चंस होते हैं। यदि सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।